स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका और कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल जो आपके लिए जंजाल बन रहा है और आपको क्यों नहीं मिल रहा है न्याय। कौन रच रहा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी हो रही है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश। एक अदद आशियाना हर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, ड्रीम हाउस जिसे हम कहते हैं। इंसान अपनी पूरी कमाई, अपनी सारी उम्मीदें उस एक छत के नीचे समेट देता है। लेकिन सोचिए, जस्ट इमेजिन, जब अपने ही आशियाने की मालिकाना हक ना मिले तो क्या होगा। एक बिल्डर जिसने आपको भरोसे का सपना दिखाया हो, घर देने का वादा किया हो और सुरक्षा का भरोसा भी दिया हो, पोजीशन भी दिया, लेकिन मालिकाना हक छीन लिया। ऐसा ही हुआ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी के फ्लैट मालिकों के साथ। जेकेजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नहीं दे रहा है घर खरीदारों को उनके ही आशियाने का मालिकाना हक, उनके साथ धोखा कर रहा है और उनके सपनों को तोड़ने की एक साजिश चल रही है। देखिए इंडिया डेली का ये बड़ा खुलासा चक्रव्यूह की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बिल्डर का घोटाला, जीएसटी में गड़बड़ झाला। खरीदार है परेशान, क्या रेरा से मिलेगा समाधान। बायर्स की फजीहत, पैसा देकर खरीदी मुसीबत। एक अदद आशियाने देने के नाम पर बिल्डर खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं, फर्जी वाड़े की फैक्ट्री चला रहे हैं, घर खरीदारों की गाड़ी कमाई से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी जीवन भर की कमाई को हजम कर रहे हैं, रजिस्ट्री का झांसा दे रहे हैं, उनको मालिकाना हक से दूर कर रहे हैं और जीएसटी का भी घोटाला कर रहे हैं। जिससे एक और तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी से आई है, जहां के निवासियों का कहना है कि बिल्डर पिछले 5 साल से रजिस्ट्री के नाम पर चूना लगा रहा है और बायर्स के हक से खिलवाड़ कर रहा है। दिसंबर 2024 में हमने घर बुक किया। हमने करीबन 1 करोड़ 40 लाख देकर घर बुक किए। उसके बाद हमने स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया 5%, जो कि अराउंड 4.5 से 5 लाख का पैसा है। उसके बाद हमने पार्किंग के लिए भी पैसा दिया है। ना हमको आज ढंग के पार्किंग मिल पाया। वहाँ पे बस टावर का नाम लिख देते हैं, कैलकुलेट में कोई मिटा देगा, तो वो हमारा कुछ है ही नहीं। मैं पार्किंग का पैसा दिया हूँ, ना मेरे को पार्किंग मिल पाया। मैं घर का पैसा दिया हूँ, ना मेरे को घर का मालिकाना हक मिल पा रहा है। मैंने अपनी एफडी तोड़ दी, मैंने अपनी पीएफ तोड़ दिया, मैंने अपने गाँव की ज़मीन बेच दिया है। अब हम इस तरह का मानसिक परिस्थिति में है कि क्या होगा हमारा परिवार का, जो घर के हमें मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा है। इतना ज़्यादा पैसा, आप सोचिए मिडिल क्लास के फैमिली कितना ज़्यादा पैसा लगता है। उसका एक सपना होता है कि उसका घर का एक आशियाना हो। अब वो आशियाना तो है, हमने पैसा तो दे दिया, बट हमें अब मालिकाना हक ही नहीं मिल पा रहा है। कल तो कोई भी आके हमको यहाँ से निकाल देगा। हमने तो बिल्डर को बकाया सारे पेमेंट कर दिया है, अब बिल्डर क्यों नहीं इसकी पेमेंट कर रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि बिल्डर हमारी बात सुन ही नहीं रहा है।
सुना आपने किस तरह अपनी गाढ़ी कमाई बिल्डर्स के हाथों में सौंपने के बाद भी बायर्स को घर नहीं मिल पा रहा है। बिल्डर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उनके सपनों को स्याह कर रहा है। बिल्डर की ओर से रजिस्ट्री को लेकर खरीदारों को स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। JKG पाम कोर्ट सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि साल 2020 में पोजीशन मिलने के बाद से ही लगातार रजिस्ट्री की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोसाइटी में 800 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। 400 से ज्यादा घर खरीदार आज भी रजिस्ट्री के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ जो मेंटेनेंस का चार्जेस था सौम्य श्रीवास्तव ने डिसाइड करवाया था ₹1.5 पर स्क्वायर फीट प्लस GST। समय श्रीवास्तव मतलब OHD ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। जी। लेकिन इसके बाद इसने ₹2 प्लस GST अपनी मर्जी से लगा दिया, उसमें रेजिडेंट की कोई राय नहीं ली। मतलब और जो GST ली जाती है क्या उसकी कोई जानकारी या कोई इनवाइस दी जाती है? कोई ये हमें बिल नहीं देता GST का। मुझे शक है कि पैसा खा जाता है, नहीं गवर्नमेंट को तो देता ही नहीं है। मतलब GST का बिल आप लोगों को या इनवाइस कब से नहीं दी गई? जब से बिल दे रहा नहीं दी, हमें कुछ नहीं दिया, टैक्स इनवॉइस देता ही नहीं है। मतलब क्या ये माना जाए कि जो GST के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है वो गवर्नमेंट में जमा ही नहीं हो रहा नहीं है? हो रहा जमा, गवर्नमेंट में जमा नहीं हो रहा। आप लोगों ने कभी पूछा बिल्डर से? बिल्डर यहाँ आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी से। तो ये आप लोग पैसा किसको देते हैं? मेंटेनेंस स्टाफ को। इंडिया डेली जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के JKG पाम कोर्ट सोसाइटी पहुंचा, तब लोगों ने बिल्डर की ओर से की गई धोखाधड़ी की पूरी आप बीती सुनाई। इंडिया डेली के कैमरे पर अपनी परेशानियों को बताया और कहा कि हम बिल्डर के खिलाफ शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो खुलेआम GST के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है, सरकारी रकम को भी हजम कर रहा है। पावर बैकअप नहीं दिया गया, जबकि हमको बोला गया था कि पावर बैकअप मिलेगा। रही बात सर रजिस्ट्री की, तो ये तो अथॉरिटी को भी और गवर्नमेंट को भी पता है। अगर हमने स्टैम्प पेपर लिए हैं तो अथॉरिटी ने आखिर लैंड दी है बिल्डर को, तो इन्वॉल्वमेंट तो अथॉरिटी का भी कहीं ना कहीं है। आखिर बिल्डर ही तो नहीं है सिर्फ, बिल्डर अगर नहीं करा रहा तो अथॉरिटी भी तो देख ही रही है ना कि हम लोग स्टैम्प पेपर हैं आज इतने सालों से दिए हुए। तो आप लोगों ने अथॉरिटी से कभी मतलब मिल करके और ये कहा कि भाई स्टैम्प पेपर ले लिए गए हैं और रजिस्ट्री नहीं हो रही? कुछ कहा गया सर, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि बिल्डर पहले सामने आए। बिल्डर सामने आता नहीं है सर। बिल्डर साथ चल के वहाँ पे बात करे तो कुछ रिजल्ट शायद निकले। यहाँ पे OCCC नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अधिकारी आते हैं NOCs के लिए, वो भी चले जाते हैं। अब वो क्यों वापस चले जाते हैं विदाउट NOC दिए यहाँ पे, वो समझ नहीं आता। काम तो यहाँ पे लिफ्ट भी कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का NPCL लग चुका है, तो फिर वो NOCs में प्रॉब्लम क्या है जब सारी चीजें? जैसे आप कह रहे हैं कि पावर बैकअप नहीं है, तो अगर मान लीजिए लाइट चली जाती है तो क्या होता है? अपने इन्वर्टर्स पे जीते हैं सर। कॉमन एरिया के लिए उसने एक जनरेटर लगाया हुआ है बिल्डर ने। कॉमन एरिया में उससे पावर बैकअप मिलता है। और अपने मतलब घरों के लिए पावर बैकअप? घरों के लिए कोई बैकअप नहीं है। घरों में हम लोग अपने इन्वर्टर्स यूज करते हैं। जिसके पास इन्वर्टर नहीं है वो अंधेरे में रहता है। सिर्फ रजिस्ट्री की समस्या नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के JKG पाम कोर्ट सोसाइटी में लोगों को अभी तक पार्किंग तक अलॉट नहीं हुई है। लाखों में पेमेंट करने के बाद भी बिल्डर की ओर से अभी तक पार्किंग अलॉट नहीं की गई। रेजिडेंट्स का कहना है कि ना तो उन्हें घर का मालिकाना हक मिला है और ना ही पार्किंग का स्पेस। क्या ऐसा तो नहीं कि स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे कोई घोटाला चल रहा हो? क्योंकि ये लोग बता ही रहे हैं फ्लैट बायर्स की जो बिजली कनेक्शन के नाम पे जो एग्रीमेंट हुआ था फ्लैट बायर्स और बिल्डर के बीच में, उसमें 25,000 रुपये लिए गए थे बिजली कनेक्शन के नाम पे। और जो 852 फ्लैट्स हैं यहाँ पे, उन सभी का वो 25,000 रुपये बिल्डर डकार गया। दूसरा, इन लोगों ने बताया कि जो मेंटेनेंस पे जो GST ले रहे हैं, उस GST का भी कोई भी इनवाइस फ्लैट बायर्स की जानकारी में नहीं है, ना इनको कभी दिया गया है। तो क्या ऐसा नहीं कि वो GST का पैसा जो सरकार का है वो भी बिल्डर गड़प कर रहा हो? और तीसरी बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एग्रीमेंट मतलब जो रजिस्ट्री के लिए जो स्टैम्प पेपर लिए गए हैं, वो स्टैम्प पेपर कहाँ हैं, इन लोगों ने कभी नहीं देखे हैं।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के JKG पाम कोर्ट सोसाइटी में बिल्डर की ओर से GST घोटाला भी चल रहा है। मेंटेनेंस चार्जेस पर GST की वसूली कर रहा है, जबकि पूरी सोसाइटी में किसी भी फ्लैट का मेंटेनेंस 7,500 या उससे ज्यादा नहीं है। सरकारी नियमों के अनुसार बिल्डर मेंटेनेंस पर GST 4,500 की रकम पर ही वसूल करता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के JKG पाम कोर्ट सोसाइटी में बिल्डर अवैध तरीके से GST की वसूली कर रहा है और फ्लैट बायर्स को GST का इनवॉइस भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे 3 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे जो इश्यूज हैं मेजॉरिटी, जैसे उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ टावर्स में स्टार्टिंग में जब यहाँ पे शुरू हुआ था तो 1-2 टावर्स में उन लोगों ने रजिस्ट्री शुरू की थी, और उसके बाद जैसे एक D टावर है जो टोटल ब्लैकआउट है कि उसमें होता ही नहीं, कोई बैंक नहीं करता है, बिकॉज देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स हेयर। जैसे आप देखिए, आपको दिखेगा पीछे, आप जरा वहाँ देखिए, वहाँ पे जो बिल्डिंग में दिख रहे हैं ना, ये वाला देखिए कितना पुराना हुआ है बिल्डिंग। देखिए हर फ्लोर वाइज अगर आप पूरा घूमेंगे आपको नजर आएगा, मतलब नीचे से ही आप लोगों को सब पूरे क्रैक्स वगैरह नजर आएंगे। अभी जैसे रजिस्ट्री का जो है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो हर बार जैसे अभी धरना कर रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, बिल्डर से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन फायदा क्या है, जब तक ना वो पेमेंट करेंगे अथॉरिटी को, अथॉरिटी कैन नॉट रिलीज द रजिस्ट्रीज, है ना। सेकेंडली जो मेजर अभी जो इशू शुरू हुआ है GST का, एज पर द गवर्नमेंट रूल, until unless your maintenance is 7,200, okay, उसके ऊपर अगर मेंटेनेंस आता है then only you are liable to pay GST। और यहाँ पे आप कोई भी, हमारा जो D ब्लॉक में सबसे बड़े जो स्क्वायर फीट है दैट इज 2005 स्क्वायर फीट, उसका ही 4,000 कुछ आता है। तो जब 7.5 हो ही नहीं रहा है, 7.25 हो ही नहीं रहा है, आप कैसे GST चार्ज कर रहे हैं? What they are doing, they are charging you maintenance also, along with that they are charging 18% GST। और अगर जो नहीं दे रहा है, जो पीछे से जिनका मेंटेनेंस नहीं दे पाए हैं, बस पीछे बाकायदा रह रहा है, उनका उन लोगों ने फाइन भी शुरू कर दिया है। JKG पाम कोर्ट सोसाइटी में 800 से ज्यादा फ्लैट बने हुए हैं। शुरुआत में तो यहाँ पर सिर्फ 200 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई, लेकिन अभी भी 400 से ज्यादा घर खरीदार यहाँ पर साल 2020 से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे हैं। स्टाम्प पेपर तक की पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। लोगों को ये भी शक है कि बिल्डर स्टाम्प पेपर के पैसों को भी हजम कर गया है। मैं पिछले अक्टूबर में ये फ्लैट खरीदा था, तो उस समय हमसे तो पूरा पैसा ले लिया गया, बोला कि पूरा पैसा दे दीजिए, उसके बाद ही आपको पोजीशन मिलेगा। फिर रजिस्ट्री के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि आपको 3 महीने के अंदर, हम पिछले साल अक्टूबर की बात है, 15 अक्टूबर, यही 15 अक्टूबर को साल हो जाएगा हमारा, बोले 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्री हो जाएगा। फिर जब पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद फिर हम ये मैसेज आया कि आप इसका स्टाम्प ड्यूटी पेड कीजिए, तभी आपको पोजीशन मिलेगा। हमने स्टाम्प ड्यूटी भी कर दी। कितना स्टैम्प ड्यूटी आपने पे किया? लगभग 1.63 1,63,000 के लगभग हमने दिया, क्योंकि उनको कहना था कि आपका जो फ्लोर है उसके अनुसार से आपको ये लगेगा। और मिस्टर आज़ाद हैं इसमें, इनके एडवोकेट हैं जो रजिस्ट्री के मामलों को देखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी करके, तो उन्हीं के द्वारा फ़ोन आया था, मैंने उनको पेड कर दिया। उसके बाद पेड करने के बाद हमको पोजीशन दे दिया गया और अब हम उसमें रह रहे। लेकिन अभी फिर हम बार बार जब उनसे जाके पूछते हैं सेल ऑफिस में, और वहाँ एक इनका जो ऑफिस है उसमें एक मधु मैम है, वो किसी से बात करना नहीं चाहती हैं। व्हाट्सअप नंबर दे देती हैं, लेकिन व्हाट्सअप पर कुछ रिप्लाई नहीं देती है, ना फ़ोन उठाती हैं। लेकिन हम लोग परेशान होके छोड़ दिया, पूछना छोड़ दिया। उसका सेल ऑफिस में मिस्टर सचिन गर्ग हैं, उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी कर देंगे, हम लोग लगे हुए हैं। इतना तक कि पार्किंग का पैसा भी ले लिया गया और पार्किंग भी अलाउड नहीं किया गया है। बिल्डर ने सोसाइटी को पैसों का बेड़ बना रखा है, कहीं बिजली के नाम पर तो कभी GST में गड़बड़ झाला कर रहा है। फ्लैट बायर्स नहीं बताया कि एग्रीमेंट में बिजली कनेक्शन के लिए 25,000 रूपए हर फ्लैट से लिए गए थे। इस सोसाइटी में करीब 852 फ्लैट है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ बिजली कनेक्शन के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा की उगाही बिल्डर ने किया है। बिल्डर ने पैसे लिए, इसके बाद भी सभी फ्लैट बायर्स को अपना कनेक्शन खुद लेना पड़ा और NPCL को पेमेंट किया। और मैं 2019 से रह रहा हूँ यहाँ, 2019 से फ्लैट बुक है। रजिस्ट्री तो हमारे लोगों की हो गई थी, लेकिन पावर बैकअप की समस्या है। पावर बैकअप इसने वायदे के बावजूद भी नहीं दिया है।
पहले इसने 25-25 हज़ार रुपये हमसे फ्लैट के लिए, नहीं, किस बात के लिए उन्होंने 25-25 हज़ार रुपये लिए? पावर बैकअप देने के लिए, बिजली की कनेक्शन के लिए। उसके बाद फिर NPCL में हमने 25 हज़ार रुपये अलग जमा किए और वो पैसा खा गया। वो 25 हज़ार रुपये उसने कुछ नहीं दिया। JKG पाम कोर्ट सोसाइटी के फ्लैट बायर्स हर सरकारी ऑफिस के बाहर माथा टेक चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जितने लोग उतनी ही समस्याएं हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फ्लैट बायर्स ने पैसा देकर मुसीबत खरीदी है। नोएडा से संतोष पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी रिपोर्ट से जुड़ी आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बायर्स के आरोपों का बिल्डर ने जवाब नहीं दिया। इंडिया डेली ने मेल करके आरोपों पर जब जवाब मांगा तो कोई रिस्पांस नहीं था। इंडिया डेली के मेल का बिल्डर ने जवाब ही नहीं दिया। ये देखिए एक बार, ये पूरा मेल, ऑफिशियल ये मेल जो है वो भेजा गया जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या बिल्डर का पक्ष है, लेकिन बिल्डर ने इस मेल का कोई जवाब नहीं दिया। बार बार आरोपों पर जो बिल्डर जवाब नहीं दे रहा है, इससे कई सारी चीजें साफ हो जाती है। एक बार ये आपको पढ़कर बताते हैं कि इस पूरे मेल में क्या लिखा है। देख सकते हैं आप, रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ JKG जो पाम कोर्ट है गौर सिटी में, और फिर बकायदा वहां पर हर एक चीज पेमेंट को लेकर, पेमेंट मिलने के बावजूद भी जो उन्हें ओनरशिप नहीं मिल रही है फ्लैट की, इसको लेकर इंडिया डेली की तरफ से ये मेल भेजा गया। लेकिन इसके मेल भेजने के बावजूद भी कोई जानकारी प्राप्त जो है वो नहीं हुई। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। इसी पूरे मामले से जुड़ी 17 अक्टूबर डेटेड आप देख सकते हैं कि ये मेल है जिस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। JKG कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो धोखा कर रहा है, उसके खिलाफ घर खरीदार हर सरकारी ऑफिस के बाहर माथा टेक चुके हैं। मतलब वो अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके पास गए हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। बिल्डर ने JKG पाम कोर्ट सोसाइटी को पैसों का पेड़ बना रखा है, कहीं बिजली के नाम पर तो कभी GST में गड़बड़ झाला को लेकर। बिजली कनेक्शन के नाम पर 25,000 रुपए लिए, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया। अलग अलग तरीकों से उगाही तो कर रहा है, लेकिन फ्लैट मालिकों को अभी तक उनके आशियाने का मालिकाना हक नहीं दे रहा है। 400 से ज्यादा घर खरीदार, एक बार फिर सुन लीजिए, 400 से ज्यादा घर खरीदार इस आस में बैठे हैं कि कब वे अपने ही घर के मालिक बनेंगे। बिल्डर का घोटाला, बायर्स का निकला दिवाला। GST की धोखाधड़ी, लग सकती है हथकड़ी। बायर्स पर आई शामत, नहीं कहीं पर कोई भी सुनवाई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जितने भी फ्लैट बायर्स हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनकी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन समस्याएं सभी के पास है। मतलब अगर कहा जाए कि इन लोगों ने पैसा दे करके मुसीबतों को खरीदा है तो ये शायद गलत नहीं होगा। इस समय हम लोग आज JKG पाम कोर्ट सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और यहीं पे खड़े देखें, यहाँ पे जितने भी पीछे आप देख सकते हैं फ्लैट बायर्स हमारे पीछे खड़े हैं। इनकी अपनी समस्याओं को लेकर के ये कम से कम 3-4 साल से जूझ रहे हैं, लेकिन बिल्डर है जो कि वो इनकी बात सुनने को नहीं तैयार। इंडिया डेली आज उस झूठ का पर्दाफाश कर रहा है जिसकी आड़ में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के JKG पाम कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले लोगों से बिल्डर खुलेआम धोखाधड़ी कर रहा है। घर खरीदारों से की गाड़ी कमाई और उनके मालिकाना हक से उन्हें कोसों दूर कर रहा है। यूपी रेरा से फर्जीवाड़ा कर रहा है, जिसकी तस्दीक खुद घर खरीदार कर रहे हैं। सर आप बताएं जरा, आपने कब मतलब बुक कराया था या कब लिया था और क्या समस्या है?
मेरा नाम कृष्णकांत सिंह है और मैंने इसमें फ्लैट 2019 में बुक कराया था और 2021 में हमको पोजीशन मिला। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मैटर को उजागर करने की कोशिश की है, जबकि पूरे ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रजिस्ट्री की है। यहाँ पे टोटल 850 लगभग फ्लैट हैं, जिसमें लगभग 200 की रजिस्ट्री हुई है और 400 प्लस जो है विदाउट रजिस्ट्री के लोग रह रहे हैं। इसमें अगर कोई कैजुअलिटी या कुछ हो जाता है तो उनको क्लेम भी नहीं मिलेगा और एक प्रकार से अवैध रूप से वो सब यहाँ पे रह रहे हैं। मतलब देखा जाए तो अभी आप लोगों के पास फ्लैट का जो मालिकाना हक है वो है ही नहीं। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तो मालिकाना हक तो माना ही नहीं जाएगा। घर खरीदारों की शिकायत सुनने के बाद इंडिया डेली संवाददाता संतोष पाठक ने जब जेकेजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी जेके गोयल से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने और यहां तक कि मिलने तक से मना कर दिया। जबकि इंडिया डेली संवाददाता संतोष पाठक जेके गोयल के ऑफिस में जाकर उनसे मिलने की कोशिश भी करते रहे। उनकी वकील ज्योति शर्मा ने कहा कि घर खरीदारों के आरोप मनगढ़ंत हैं। इस समय हम लोग जेकेजी बिल्डर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि जेकेजी जो पाम कोर्ट सोसाइटी के जो अलॉटीज़ की जो शिकायतें हैं, जो आरोप हैं, उन पर बिल्डर का वर्जन लिया जा सके, लेकिन इन लोगों ने बिल्डर ने मिलने से मना कर दिया। उनकी जो एडवोकेट थी ज्योति शर्मा वो मिली और उन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी अभी आपसे नहीं मिलना चाहती है। और ये देखिए, ये है जो ग्लास देख रहे हैं आप, ये बिल्डर का ऑफिस है और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो अलॉटीज़ होते हैं वो तो शिकायतें लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, उनका क्या कहना। और जब हमने कहा कि रेरा भी जो है वो कह रहा है कि आप लोग गलत हैं, तमाम चीज़ें रेरा में भी शिकायतें गई, तो उन्होंने कहा कि रेरा तो बनी ही फ्लैट बायर्स के लिए है, तो यानी वो तो फ्लैट बायर्स की बात करेगी, वो बिल्डर के अगेंस्ट बात करेगी। तो अगर बिल्डर्स के अगेंस्ट बात करेगी तो बिल्डर ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा है कि जो फ्लैट बायर्स हैं वो उनके अगेंस्ट और रेरा उनके अगेंस्ट हो जाए। तो इसलिए लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पे जो बिल्डर है उसका पक्ष भी रखा जा सके, लेकिन बिल्डर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने एडवोकेट और अपने स्टाफ को बाहर भेजा। उन्होंने कहा कि हम कोई भी बात करना इस विषय पर नहीं चाहते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को बाहर निकलना पड़ा और देखिए उसके ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हैं। अब ये है कि ये इनका पक्ष और जो अलॉटीज़ हैं वो सारी चीज़ें रेरा तय करेगी कि बिल्डर्स को सज़ा मिले या जो आरोपी हैं, मतलब आरोप लगाए गए हैं इन पर जो आवंटियों का, फ्लैट बायर्स का, उसका निराकरण कब हो सकता है। रेरा का गठन होने के बाद आप किसी भी तरह की शिकायत बिल्डर के खिलाफ कर सकते हैं। रेरा अधिकारियों के अनुसार अगर बिल्डर किसी भी तरह की मनमानी करता है तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्डर 18% लेगा अगर अलॉटी ने देर से पैसा दिया, और अगर बिल्डर ने देर से घर दिया तो 5% देगा। ये नहीं पॉसिबल है। अब दोनों ही तरफ या तो 12% होगा या यहाँ पे 1 मई 2017 के बाद वो MCLR + 1% होगा। तो ये सब प्रोविजन संसद के अधिनियम के बाद भारत सरकार ने इसको लागू किया और फिर प्रदेशों ने उसको लागू किया रूल्स बना करके। तो ये सब प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं कि जो भी अब होम बायर है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। रेरा के तहत बिल्डर्स के हित में जो नियम कानून बने हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बिल्डर किसी भी हाल में मनमानी कर सकता है। बायर्स के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। उनकी गाढ़ी कमाई से खरीदे गए आशियाने पर पूरी तरह से उनका ही हक है। जो कारण वहाँ फंसा हुआ था रजिस्ट्री, वो प्रमोटर द्वारा प्राधिकरणों का पैसा न देने के कारण था। तो उसमें शासन ने एक अच्छी व्यवस्था कर दी कि पीनल इंटरेस्ट कुछ माफ़ कर दिए और 25% आप जमा करके जो बाकी आपको धनराशि देनी थी, आपने 20% दी, 50% दी, जो बचा परसेंटेज आपको बैलेंस अमाउंट देना वो उसका आप 25% दे दीजिए और रजिस्ट्री करा ले। तो कॉमन एरिया की रजिस्ट्री करना अनिवार्य है। वो यूपी उत्तर प्रदेश नहीं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 में और यूपी रूल्स 2016-18 में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है।
लेकिन तस्वीर ठीक इसके उलट है। अधिकारी कह रहे हैं कि बिल्डर अब मनमानी नहीं कर सकता, किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए शिकायत दर्ज करवानी होगी। और जब पीड़ित बायर्स अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं तो वहां पर अधिकारी मिलते ही नहीं, और अगर मिल भी जाएं तो भी कहा जाता है कि जाइए लखनऊ जाइए। यानी साफ है, जिस तरह की तस्वीर इंडिया डेली के कैमरे पर नजर आई, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि बिल्डरों की शिकायत करना इतना भी आसान नहीं है। अगर शिकायत दर्ज हो भी जाती है तो उस पर कार्रवाई होना उतना ही ज्यादा मुश्किल लगता है, उसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगता है और घर खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जेके पाम सोसाइटी में रहने वालों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में फ्लैट लिया था और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि दिसंबर तक रजिस्ट्री हो जाएगी, मतलब दिसंबर 24। हाँ जी। लेकिन अब अभी वाला दिसंबर भी आने वाला है, 1 साल हो गया, और वो कभी बोलते हैं मार्च में करेंगे, कभी बोलते हैं अप्रैल में करेंगे, तो ऐसे करके 2-2 3-3 महीने हमें आगे आगे करते रहते हैं, बट कोई फॉलोअप नहीं है उधर की तरफ से हमारा। नहीं, वो ये नहीं बताते कि रजिस्ट्री हो नहीं रही तो क्यों नहीं हो रही और क्यों विलम्ब हो रहा है। नहीं, वो हमें कोई रीज़न ही नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग अस, वो हमसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं बना रहे हैं, तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो ये जो आपको टाइम बढ़ा रहा है 2-2 महीने का, ये कौन बढ़ाता है? ये तो सेल्स ऑफिस में जाते हैं, सेल्स ऑफिस वाले हमें भेज देते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका फ्लैट आपका है, आपका फ्लैट आपसे कोई नहीं लेगा, आपके पास ही रहेगा। तो लेकिन रजिस्ट्री इज़ द मेन थिंग, रजिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो फिर हम कैसे मतलब अपने आप को सेफ मानेंगे। इतना ही नहीं, अगर अधिकारी और रेरा के अधिकारी सही तरीके से जांच करें तो एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। वो है स्टैम्प पेपर का। बिल्डर की ओर से जिसको भी फ्लैट का पोजीशन दिया जाता है, उससे पहले रजिस्ट्री के लिए स्टैम्प ड्यूटी के पेपर खरीदकर बिल्डर रख लेता है। अब उसी स्टैम्प पेपर पर बिल्डर क्या लिख रहा है या किसको लिख कर दे रहा है, ये फ्लैट बायर्स कुछ नहीं जानते। इस सोसाइटी में घोटाले की फहरिस्त बहुत लंबी है। फ्लैट बायर्स ने यह भी बताया कि यहाँ करीब 40 से 50 फ्लैट्स ऐसे हैं जिसे बिल्डर ने पहले किसी को बेचा और उसको बगैर बताए दूसरे को भी बेच दिया गया। अब वो सभी बाहर कोर्ट में आपस में लड़ रहे हैं और फ्लैट का पैसा लेकर बिल्डर मौज कर रहा है। बिल्डर क्या कर रही हैं, बिल्डर ने बोला था एक टाइम होता है, सपोज आपने एक अमाउंट पे खरीदा है, ठीक है फ्लैट, उस हिसाब से जो होना चाहिए था मैंने पूरा बाकायदा दे दिया है पूरा पैसा, पर उनके हिसाब से कि अभी आपका ये बाकी है बोल के वो उन लोगों को लटका के रखे हैं। मतलब कुछ अलग चार्जेस उसमें ऐड कर दिए गए और उन्होंने कहा कि ये पेमेंट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पोजीशन नहीं मिलेगा। अब पोजीशन भी नहीं मिला है, किराए का घर भी चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है उनका। तो ये सब चीज़ें, ये वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट, एंड मेनली इज द रजिस्ट्री, जिसके लिए एवरी संडे एवरी सैटरडे, और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो अपना ऑफिसेस बंक करके, मतलब सॉरी छुट्टी लेके, बंक इज़ नॉट द राइट वर्ड, तो छुट्टी लेके या हाफ डे करके अथॉरिटी में जाके भी जाना पड़ता है उनको। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेकेजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस, नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को नोटिस भेजा है। जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी के बायर ने शिकायत की थी, बायर ने बिल्डर के खिलाफ अथॉरिटी में शिकायत की। अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बता दें कि ये नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बायर ने बिल्डर के खिलाफ जो नोएडा अथॉरिटी में शिकायत की थी, उसके बाद नोटिस भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में जेकेजी कंस्ट्रक्शन को नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बता दें कि नोटिस भेजा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।